चैनल पवन स्टडी ऑफिशियल में आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं का 100% रियल पेपर जो कि हमारे पास आ चुका है। बिल्कुल 100% रियल पेपर है हमारे पास है। इसके 20 नंबर के विकल्पीय क्वेश्चन 20 नंबर के विकल्पीय क्वेश्चन जो हमारे वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, लेकिन 20 नहीं आएंगे, इसमें से आएंगे सिर्फ 10 नंबर के। आपको 20 में से इन्हीं में से 10 आएंगे, तो आपको ये पूरे रट लेना है बिल्कुल। और ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। आपको वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें हम 7 बजे रियल पेपर डालते हैं। 30 मार्च को हम 7 बजे विज्ञान का रियल पेपर डाल देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर का मान होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। तो हमारा इस पर जी का मान क्या होगा? शून्य। इसका जी का मान क्या होगा? शून्य। जी का मान होगा शून्य। चलिए तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर 2 है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन। यहाँ पर एन का मात्रक होता है न्यूटन और केजी। मैंने आपको इसके बारे में कुछ सम्स भी करवाएंगे, आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, तो हमारा ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा, 9.8 मीटर सेकंड। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है। चलिए तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो उसमें जी का एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का हमारा सही आंसर होगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ध्यान से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें हम रियल पेपर डालते हैं। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में सही है? तो सार्वत्रिक कौन सा नियतांक में सही है हमारा? तो चलिए हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हमारा होगा तीसरे नंबर, जी का मान प्रायोगिक रूप में सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। तो हमारा बिल्कुल ही तीसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आपको पूरा देख लेना, आप देख सकते हैं, आपको पूरा देख लेना। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो हमारा इसका भी तीसरे नंबर का सही है। गुरुत्वाकर्षण बल कृति प्रतिक्रिया युग्म है। हमारा तीसरे नंबर का इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आपको पूरा रट लेना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। आप हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखते रहें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में बताते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। चलिए तो हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। हमारा ये वाला सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का आपको बिल्कुल ही रट लेना है, दूसरे नंबर का 1/4 आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो हम 9वां देखते हैं। 9वां है, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो हमारा इसका दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा 4 गुना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, आपको बिल्कुल ऐसे लिख देना। मैंने आपको अभी शॉर्ट में लिख के बता दिया। आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। चलिए तो ये बिल्कुल रियल पेपर की क्वेश्चन है। मैं आपको रियल पेपर नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें यूट्यूब की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको इसको क्वेश्चन नोट करके दिखा रहा हूँ। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण, आपने पढ़ा ही होगा गुरुत्वाकर्षण। हमारा गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा गुरुत्वाकर्षण में दूसरे नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कोई भी रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल आपको गुरुत्वाकर्षण बिना देखे टिक लगा देना। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, आप पेपर में गर्दा मचा दोगे अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए तो हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम, जी का मान होता है
जी का मान होता है, तो जी का क्या मान होता है, जी का मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आपको बिना देखे आंसर लगा देना है। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। केपलर का प्रथम नियम कहलाता है, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है कक्षाओं का नियम। आपको पहले नंबर का बिल्कुल सही आंसर लगा था, केपलर का नियम कहलाता है कक्षाओं का नियम। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, केपलर केपलर का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा हो जाएगा आवर्तकाल, आवर्तकाल का नियम। आपको बिल्कुल तीसरे नंबर का आंसर लगा देना है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया उसका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है हमारा, केपलर का तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है, केपलर का तीसरा नियम के भी नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा हो जाए क्षेत्रफल का नियम। हमारा क्षेत्रफल का नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बिल्कुल लगा के जाना है, क्षेत्रफल का नियम। आपको आंसर बिल्कुल लगा देना है, बिल्कुल ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का नियम। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 15वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो आपको बिल्कुल ये वाला आंसर लगा देना। सेकेंड वाला ये होता है जी बराबर GM/R। हमारा बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, आपको ऐसे लिख देना है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 16, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जी का मान खाली जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है बढ़ता है, जी का मान क्या होता है बढ़ता है, बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। तो आपको बढ़ता है बिल्कुल सही आंसर लगा के आ जाना है, बढ़ता है। चलिए तो हम और आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। चलिए तुम 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान, जी का मान खाली स्थान होता है। तो जी का मान क्या होता है घटता है। यहाँ पर नीचे आने पर क्या होता है घटता है। जी का मान नीचे आने पर, गहराई में आने पर घटता है। तो आपको पहले नंबर का आंसर को राइट लगा देना है। चलिए तो हम 18वां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर खाली का मान है, का मान होता है। तो इसमें क्या मान होता है हमारा, इसका मान होता है नियत रहता है। इसका मान क्या रहता है नियत, इसका मान रहता है नियत। आपको नियत लगा के आ जाना, बिल्कुल नियत रहता है। तीसरे नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है हमारा, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, कितना गुना होता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, कितना गुना होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1/2 गुना, 1/2 गुना होता है, 1/2 गुना होता है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। 20वां प्रश्न हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा। तो हमें बिल्कुल ये दूसरे नंबर का आंसर सही लगा देना है। और बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आप हमारे ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ध्यान से जुड़ जाना, क्योंकि हम 7 बजे आपका विज्ञान का पेपर उस पर डालने वाले हैं, जिससे आपका फ़ायदा होगा। चलिए तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।